कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, मुसलसल नाकामियों का सिलसिला जारी। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में भी पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त दे दी। 225 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 7 विकेट पर 179 रन बना सकी। कीवी बल्लेबाज फेन एलन की 62 गेंदों पर 137 रन की तूफानी इनिंग्स, 16 छक्के और 5 चौके लगाए। बाबर आजम 58 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 28, रिजवान 24, साइम अयूब 10, फ़खर जमान 19, आजम खान 10 और इफ्तिखार अहमद सिर्फ 1 रन बना सके। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान पहली ही सीरीज में नाकाम। कहते हैं न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर खेल पेश किया। इस टीम में सलाहियत है। विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा। अगले 2 मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने अगले दोनों मैचेस में बेंच पर बैठे लड़कों को भी आजमाने का इंदिया दे दिया। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। दफ्तर खारजा की शदीद मसम्मत। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत खारजा में तलबी वाज़ेह कर दिया गया कि इसके नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज, मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। जीटी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासर। मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। बानी पीटीआई की तोशाखाना और अलकादे ट्रस्ट नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। केस में नैब को फरीक बनाया है। ये केस डिविजनल बेंच में सुनाया जाना चाहिए। लतीफ़ खोसा ने कहा, जज मोहम्मद बशीर की खासियत है, उनके पास नवाज शरीफ से बानी पीटीआई सबके केसेस लगे हुए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने लतीफ़ खोसा को टोक दिया। कहा, जज मोहम्मद बशीर की बात ना करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए हैं। अदालत ने अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिरद घेरा तंग। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। एडिशनल DG साइबर क्राइम विंग FIA JIT के कन्वीनर मुकर्रर। टीम में ISI, IB और PTA के अफसरान शामिल। इस्लामाबाद पुलिस के DIG भी JIT का हिस्सा। JIT मज़मूम मुहिम चलाने वालों का पता लगाएगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पानी पीटीआई और बुशा बीबी पर आज फर्द जुर्मायत की जाएगी। तोशाखाना केस में आज मजीद गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। अदालत में अब तक 12 गवाहान अपने बयानात कलमबंद करवा चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर अदालत से शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। शेख रशीद को कल हसास इदारा दफ्तर हमला केस में अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपह सलार ने POF प्रोडक्ट्स की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। अफसरों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, कौम की तरक्की का रास्ता वह जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। खुद इन्हिसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। मुल्की दिफा को यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मौसमियात जॉन केरी से मुलाकात। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के असरात और मुश्किलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की श्रीलंकन सदर, लिबनानी वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 616 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। 38 गाड़ियों में 68 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,69,547 हो गई। वादी रीपा के जंगलात में 4 दिन से लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। खुश्क साली की वजह से लगने वाली आग से हजारों कीमती दरख्त जलकर खाकस्तर हो गए। आग ने कई किलोमीटर रकबा जंगलात का अपनी लपेट में ले रखा है। आग तेजी से जंगल से आबादी की तरफ बढ़ रही है। पाक फौज, महकमा जंगलात, पुलिस और इंतजामिया आग बुझाने में मसरूफ। इंतखाबी मुहिम के लिए आसफा भुट्टो भी मैदान में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त इलाज चाहिए तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। भूख मिटाओ के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दें। बिलावल का मंशूर अवाम दोस्त है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल आपके हकूक के लिए लड़ेगा। आसफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। परवेज खटक के कैंप से मुखालिफिन पर नॉन स्टॉप लफ्जी हमले। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने बानी पीटीआई को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा 4 साल हुकूमत में रहकर अजाब की जिंदगी गुजारी। अवाम अब सियासी मदारियों के धोखे में ना आए। मौलाना फजलुर रहमान चाहते तो मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकते थे, मगर अवाम को दीन के नाम पर सिर्फ धोखा दिया गया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है 10-12 साल एक जमात के लिए दिन रात काम किया। जब वो लीडर वज़ीर आज़म बना तो सब कुछ बदल गया। अब हमें आगे बढ़ना है। पीटीआई अब भी रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नई फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। गुज़श्ता हफ्ते इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने वाली 13 जमातों को डीलिस्ट किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन। तीर का निशान वापस लेने की कानूनी जंग का आगाज। पीपल्स पार्टी इंतखाबी निशान लेने लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। आरू ने गैर कानूनी तौर पर चैनक का निशान अलर्ट किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर ने कहा, पंजाब में 7 उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिला। हमारे मजबूत उम्मीदवारों को आज़ाद का निशान दिया जा रहा है। इल्जाम लगाया पीटीआई का अस्करी विंग हमारे जवानों और शहरियों को कत्ल कर रहा है। शाह से हमारी का भी रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन एक्ट पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। तमाम आरओज और डीआरओज मुकर्ररा निशानात अलॉट करने के पाबंद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मुल्क में पहली बार नहीं हुआ। इलेक्शन मुलतवी की करारदादों से इदारे का चेहरा मसख होता है। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन कराए जाएं। हमारा मुतालबा है हर जमात को मौका मिलना चाहिए। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बेदर्दी से जारी। गजा में मजीद 158 शहीद। 24 साल कराटे चैंपियन भी शहीद हो गई। रफा में घर पर हमला, खानदान के 12 अफराद को शहीद कर दिया गया। बच जाने वालों को भूख और प्यास ने आ घेरा। मौसम की सख्ती अलग। इसराइल ने शुमाली गजा जाने वाली अद्वियात की इमदाद रोक दी। नाबलस यूनिवर्सिटी में मुतादिद फलस्तीनी तलबा गिरफ्तार। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है, मसले के 2 रियासती हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। गजा में डॉक्टर की वीडियो वायरल। बगैर बेहोश किए बेटी का ऑपरेशन किया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक कतर ताउन सरमायाकारी के मौके और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि पाक कतर ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। पेरिस ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर मैच में पाकिस्तान की पहली फतह। चीन को 2-0 से हरा दिया। पहले मैच में बरतानिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कराची में आर्ट फेस्ट सज गया। फनपारों की नुमाइश। आर्ट फेस्ट पूरा हफ्ता जारी रहेगा। नामवर आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं।
पाकिस्तानी और भारतीय पंजाबी फनकार फिर करतारपुर पे जमा, एक दूसरे को गले लगाया, शानदार इस्तकबाल किया गया। फिल्म ड्रामे आले पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 19 जनवरी को रिलीज होगी। और पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के सीनियर अदाकार रशीद नाज को बिछड़े 2 साल बीत गए। बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।